दिए, अगर इस मैटर में घुस गए तो इतना जान लीजिए एड़ी चोटी एक लगा देंगे इन लोगों का सच्चाई साबित करने में, क्योंकि इसमें दोषी एक नहीं 3-3 4-4 लोग हैं और चारों के चारों जाएंगे जेल। इससे पहले अगर मैं हाथ डालूं, इससे पहले ये सब अगर सुधर जाते हैं, पैचअप कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं और मालती विष्णु के घर आके रहने लगते हैं, वीडियो हम देख लेते हैं, फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम आ गए तो सुना। गोरखपुरिया भौजी देखिएगा, गोरखपुरिया भौजी मतलब लड़ती हैं, वो भी मालती के बात मान के लड़ती थी, मालती की तरफ से लड़ती थी, 20 रुपया की गलती देती थी, ठीक है। वो शादी करी तो उसका गलती नहीं दी, तुम उस काले नाक को डिवोर्स करवाई तो उसका गलती नहीं दी, ठीक है। ऐसा नाटक वीडियो में मारो, सब वो भी खेलती हैं, क्योंकि देखिए देखना चाहिए तो दोनों आदमी को देखना चाहिए, एक आदमी को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। एक ही आदमी का गलती नहीं, फंसाने का तरीका था। दोस्तों जैसे हम वीडियो बना के तो नहीं आती, जैसे शादी करके बाहर गई, वैसे शादी करके मतलब फांसी भी बाहर में लगा लेती, वीडियो बने लगा और बहुत अर्जुन से शादी करके जब गई थी वीडियो आवता तो उनके घर पे ही लगा लेती, का क्या गलती है जो कि आप जब गई थी तो उन्हीं पास लगा लेती, क्यों घर नहीं झाड़ सकते घर पर आए क्या इसमें हम विष्णु बता की देना गलती चाहते हैं आप सभी लोगों से, जितने नहीं मान लीजिएगा उसका दिल नहीं माना, कोई भी हो तो अपना मतलब पत्नी को कितना भी कोई गलती करता है तो गलती एक बार जरूर इंसान माफ करता है, तो ऐसी वो भी गलती माफ कर दिए थे और लाए मान लीजिएगा अपना समझ के रख। समय संत कबीर नगर में जो कालिदासपुर है, जहाँ पर जो है मतलब कि मालती चौहान ने इस तरीके से अपना कदम जो है मतलब कि रखा था यूट्यूब की दुनिया में कि आज इस मंजिल पर पहुँची थी। कभी इनका जो है दिन बहुत बुरा था, बहुत गरीबी से जो है उभर कर ये जो है मतलब कि इस स्तर पर पहुँची, लेकिन कहीं कहीं से आज बहुत दुखद घटना घट गई कि जो है मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही और ये वही घर है जिसके अंदर जो उन्होंने अपनी जान दी थी। आप यहीं पास की? हम पास का नहीं है, हम गोरखपुर का है, खजनी से हैं, खजनी से। तो हम लोग आते जाते थे, मतलब 2 साल से इनके घर पे आते जाते थे। स्टूडियो पर आप बराबर आती जाती थी? नहीं, स्टूडियो पे हम बराबर नहीं आते थे, आते थे कभी काल मतलब विष्णु भैया के पास कॉल करके जब भेंट करना रहता था तो आते थे। पर मतलब उनके साल भर हुआ, साल 2 साल का दिन हो गया, हम उनके एल्बम में काम किए थे गाने में। यहाँ पर नहीं, खैलाबाद में किए थे। तो मोई का उनसे हमसे परिचय हुआ, उसके बाद से भेंट हुआ, तब से मतलब हम आए थे एक बार तो मालती भाभी मतलब गुस्सा हो गई थी हमसे। हाँ नहीं, विष्णु भैया से झगड़ा करने लग गई थी। हम लोग आए थे, विष्णु भैया बुलाए थे तो भेंट करने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं बोलते। इस बात को लेकर जो आपको बुलाए थे, इस बात के लिए झगड़ा कर रही थी क्या? नहीं पता नहीं, वो लोग जैसे वो किसी को बुलाते थे तो उनको जलन होता था। अच्छा, मतलब कोई भी लड़की अगर स्टूडियो पर आती थी तो उनको जलन होता था? हाँ, उनको जलन होता था, तो इसीलिए कोई नहीं आता था जल्दी उनके घर पे। लड़की ज़्यादा नहीं आती थी, आते थे तो या लड़के या हम लोग नहीं आते थे, कभी काल आते थे। और बिल्कुल तो 2-3 महीने से थे हम लोग बिल्कुल नहीं आते थे। और मतलब हम लोग कॉल भी करते थे, भैया हम लोग मतलब काम भी मतलब कोई भी काम पड़े तो हम लोग को बुलाइए, तो मालती भाभी गुस्सा करती थी, इसीलिए वो ब्लैक लिस्ट में हम लोग का नंबर डाल दिए। तब से हम लोग कॉल नहीं किए। वो बहुत अच्छा आदमी थे, वो मतलब दिल का बहुत साफ थे, वो मतलब आदमी में रहना चाहते थे, पर मालती भाभी को आदमी पसंद नहीं थे उनको, वो बहुत गुस्सा करती थी। इस वीडियो को देखा था कि जो विष्णु ने उनकी शादी अर्जुन से करवा दी थी? हाँ, वो वीडियो हम लोग देखे थे तो क्या बोली थी मालती, हम तो सोच रहे हैं कि हमारा शूटिंग हो रहा है। हाँ, मतलब शादी में बोल रही थी कि हमारा तो शूटिंग हो रहा है, हम यही सोच रहे थे हमारा शूटिंग हो रहा है। और शादी होता है तो गुलाल से थोड़ी होता है, शादी होता है तो सिंदूर से होता है। हाँ, इसमें जो मजबूरी बता रहे थे विष्णु की, हाँ, मालती कह रही थी मैं अपनी जान दे दूंगी, हमारी अर्जुन से शादी करा दो। मान लीजिएगा वो शादी करवाई दिए तो आप कौन सी इतनी अच्छी थी कि आप शादी कर ली, है ना? आपका आदमी था, आप उसका मुंह ताकती, उसका चेहरा दिखती। मान लीजिएगा वो गैर के मतलब अब भाई मानती थी तो भाई से थोड़ी गुलाम। अर्जुन को ये भाई मानती थी? अर्जुन को भाई मानती थी, तो मान लीजिएगा भाई साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, शूटिंग हो रहा है तो रियल में थोड़ी हो रहा है, कोर्ट कचहरी सब कुछ हो रहा है, तो मान लीजिएगा एक आदमी है उसका मुंह ताकती, एक बच्चा है उसका चेहरा ताकती, उसका भी बीवी है, उसकी भी एक बच्ची है, अर्जुन का भी। हम लोग तो अर्जुन को देखे नहीं है, क्योंकि ये गुस्सा करती थी तो हम लोग स्टूडियो पे आते नहीं थे, इसीलिए हम लोग नहीं आते थे। तो इसलिए हम लोग को कुछ भी नहीं पता है अर्जुन के बारे में, पर हम लोग उनके वीडियो देखते थे, बस वीडियो के मतलब। ये हंसता खेलता घर जो है आज बर्बाद हुआ, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है?
हंसता खेलता जो है वो सब अर्जुन का कार है और किसी का नहीं, क्योंकि वो ऐसा किया नहीं होता तो आज विष्णु का ये हाल नहीं होता। मान लीजिएगा वो भी मतलब अर्जुन कौन सही था कि वो शादी कर लिया और वो भी शादी दोनों मिल के कर लिए। विष्णु इतना ही करवाया था, तुम इतना ही बता देती है मेरा बीवी है, मेरा बच्चा है, मतलब मेरा पति है, बच्चा है, हमको शादी नहीं करना चाहिए, है ना। तुम तो अपना घर परिवार का मुँह ताकती। जैसे अगर इन लोगों का प्रेम था तो अपना प्रेम अपना चलाते, लेकिन जो इस तरीके से ओपन हो जाना, वीडियो वायरल कर देना, इससे तो इनके लिए जान के लिए खतरा बना। मान लीजिएगा वीडियो तो हर हमेशा लोग डालते हैं तो सब सोचता है लोग व्यूज के लिए वीडियो डालते होंगे, सब मजाक में लेता था, तो ये भी सब मजाक ही में लिया था, ये भी बात सब मजाक ही में लिया था। तो ये जब से शादी हुआ बाहर गए, जब पता नहीं इनके मूड में क्या चला, ये लोग क्या सोचे, अपना आके घर पे इनकी फंसाने का तरीका था, तभी ना आई घर पे, नहीं तो नहीं आती। जैसे शादी करके बाहर गई वैसी शादी करके मतलब फांसी भी बाहर ही में लगा लेती, क्यों घर पे आई। अर्जुन से शादी करके जब गई थी तो उनके घर पे ही लगा लेती, उनके पास में जब गई थी तो उन्हीं पास लगा लेती, क्यों घर पे आई। वो घर पर आए तो क्या इसमें विष्णु की गलती नहीं, घर पर क्यों रखे ला कर उनको? नहीं, मान लीजिएगा उसका दिल नहीं माना, कोई भी हो तो अपना मतलब पत्नी को कितना भी कोई गलती करता है तो गलती एक बार जरूर इंसान माफ़ करता है, तो ऐसी वो भी गलती माफ़ कर दिए थे और लाए। मान लीजिएगा अपना समझ के रखे तो रहना चाहिए था ना। वो तो मर्द हैं, समाज में तो बात भी नहीं कर सकते हैं, समाज में बैठ भी नहीं सकते हैं। अगर जो कोई भी बात होगा तो यही सब बोलेंगे, अरे तेरा पत्नी ऐसी क्या कि तू क्या बात करेगा, है ना, यही सब बोलेगा। तो इसीलिए हम कह देना चाहते हैं विष्णु भैया का कोई भी गलती नहीं। अगर जो अपनाते थे इतना गलती की बात तो उसको रहना चाहिए था, आराम से रहना चाहिए था। इस भावना को कानून नहीं समझेगा, वो डायरेक्ट यही कहेगा कि आपने घर पे ला करके मारा है। हाँ, यही कहेगा सब, मतलब कानून तो नहीं, मान लीजिए कानून को तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो क्या करेगा उसका फैसला है वही करेगा, कानून की फैसला है, पोस्टमार्टम होगा वही समझेंगे। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग तो आए हैं उनसे भेंट करने, पर मुलाकात भी नहीं हुआ, हम लोग उतना दूर से चल के आए हैं। पर विष्णु भैया की कोई गलती नहीं, हम लोग आते थे स्टूडियो पे पर उनसे भेंट करके उनके घर पे आए थे एक बार, तो मालती गुस्सा होकर के अंदर चली गई, तो हम लोग इसी तब से नहीं आए, हम लोग उनके घर पे ही नहीं आए। विष्णु भैया का मतलब बोले भी वो हम लोग को फ़ोन में वीडियो भी बना देते थे, हम लोग आते थे तो वो घुमाते नहीं थे, पर यही गुस्सा बहुत ज़्यादा करती थी, अंदर चली जाती थी, भाग जाती। शुरू से मतलब विष्णु के साथ कोई भी औरत ना आए, कोई भी अथवा ना आए, लेकिन इन्होंने मतलब कि सरेआम वीडियो वायरल हुआ कि उन्होंने अर्जुन से शादी कर ली, वो भी 2 बच्चों के पिता हैं, और उधर जो है मतलब कि इधर अर्जुन, इधर मालती, इधर विष्णु। तो इसमें इस घटना के पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अर्जुन को मानते हैं, क्योंकि शादी करके वो ले गया है ना, और मरना था तो आके इसके घर पे मरी फंसाने के वजह आया। तो मान लीजिएगा उसके बारे में नहीं सोची तो अपने बच्चे के बारे में सोची रहती है ना। मान लीजिएगा वो तो जेल रहेगा, उसका बच्चा को कौन देखेगा, तुम तो चली गई, वो भी चला जाएगा, बच्चा कौन देखेगा, कौन है उसका, तुम ही लोग तो उनके माँ बाप थे, और तो कोई नहीं है, बताइए। तो आई तो यहाँ पर क्यों आई, फंसाने की वजह ही आई ना। मान लीजिएगा अब तो उनका तो कुछ भी नहीं होगा, जो जाएगा तो अब विष्णु राज का जाएगा, है ना। देखिए हम लोग एल्बम में काम भी करते थे तो हमेशा घमंड दिखाती थी, वो एल्बम में काम भी करते थे ना तो उसको फुसलिया करके मतलब प्रेम से अच्छा से बात करके तब एल्बम में काम करते थे, तब भी वो घमंड दिखाती थी, तभी वो कुछ भी नहीं बोलते थे, सोचते थे हम अपना काम करेंगे तो पैसा आगे बढ़ेंगे, झगड़ा करने से कुछ होगा नहीं। झगड़ा तो विष्णु भैया नहीं करते थे, मालती ही करती थी। अच्छा, एक बात आपने भी सुना होगा कि जब शादी हो गई तो मालती ने इल्जाम लगाया कि विष्णु का जो राधिका चक्कर चल रहा है। अब हम लोग तब से नहीं आए थे, राधिका जब से आई थी हम लोग स्टूडियो पे नहीं आए थे, तो हम लोग क्या जानेंगे राधिका से चक्कर चल रहा है या मालती से चक्कर चल रहा है। जब आने देंगी घर पे तब ना कोई आएगा, जब देख के आप जलेंगी तो कौन आएगा घर पे, इसीलिए हम लोग नहीं आए थे। और राधिका से चक्कर में विष्णु भैया ऐसे हैं नहीं, क्योंकि देखिए मालती से प्यार करते थे, उसी के साथ सब कुछ वो करते थे, किसी के साथ नहीं। मान लीजिएगा कोई आ गया आप तो है तो आप मान लीजिएगा किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, आएगा तो ऐसे ही खदेड़ देंगे सबको घर से। तो वो प्रेम से अपना मतलब बात करते थे, अच्छा से रखते थे, तो उनको गलत लगता था, वो गलत नहीं थे और वो गलत हैं अभी भी नहीं हैं, और कुछ भी नहीं। प्रशासन साहब क्या चाहेंगे इस घटना के बारे में? प्रशासन हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे जो भी है अच्छा हो, और क्या हम लोग मतलब इंसाफ में मतलब कैसे क्या? इंसाफ में भाई अर्जुन को सज़ा मिलना चाहिए। अब मान लीजिएगा इनके तो घर पे मरी हैं तो अब तो ये तो फंसेंगे, जेल तो जाएंगे ही, अब तो इनका तो कुछ हो नहीं सकता। बाहर में कुछ की होती तो इनका कुछ होता, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। फिर भी जो है अगर ये बेगुनाह हैं तो इनके साथ जो है शासन को क्या व्यवहार करना चाहिए?
अब बेगुनाह है तो मान लीजिए इनको तो सज़ा मिलेगा, अर्जुन को सज़ा मिलना ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिएगा वो ले गया था तो उसको तो क्या हुआ, मतलब अच्छा से देखभाल करना चाहिए था। अगर अर्जुन ले गया तो उसको अपने साथ रखना चाहिए था। हाँ रखना चाहिए था, मान लीजिएगा वो भी बीवी थी, उसका भी बीवी थी, इसका भी। गोरखपुर से आई हैं जो है, तो कहीं न कहीं से जब अर्जुन शादी करके ले गया तो उसको अपने घर ले जाना चाहिए ना, तो गोरखपुरिया भौजी के यहाँ क्यों छोड़ दिया? गोरखपुरिया भौजी देखिएगा, गोरखपुरिया भौजी मतलब लड़ती हैं, वो भी मालती की बात मान के लड़ती थी, मालती की तरफ से लड़ती थी, विष्णु भैया की गलती देती थी, ठीक है। वो शादी करी तो उसका गलती नहीं दी, डिवोर्स करवाई तो उसका गलती नहीं दी। खुद भी ऐसा नाटक खेल चुकी हैं गोरखपुर। सब वो भी खेलती हैं, क्योंकि देखिए देखना चाहिए तो दोनों आदमी को देखना चाहिए, एक आदमी को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। एक ही आदमी का गलती नहीं होता है, अगर जो आप एक हाथ से ताली बजाएंगे तो भैया नहीं बजेगा ताली, ठीक है। तो दोनों का गलती होना चाहिए, दोनों को सपोर्ट करना चाहिए था और दोनों का देखना चाहिए था, दोनों को डांटना बोलना चाहिए था, ठीक है, कि ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, तो दोनों को समझ में आती। जब आप एक ही आदमी को दबाव डालोगे तो कोई क्या करेगा, बताइए। दबाव हमेशा विष्णु पर ही मान लीजिएगा आप तो शादी कर ली, आप तो मुंह दिखाए लेना लायक नहीं रह गई, तो आप तो फांसी लगा ली, मान लीजिएगा, और मतलब वो अब फंस रही है ना, फांसी तो आप लगाए, मुंह तो आप नहीं दिखाने लायक रह गई थी, अब फंस रहे हैं। मर्द होके ये तो मुंह दिखा रहे थे ना, शादी करके तुम तो चली गई थी, बात यही भैया। तो सपोर्ट करना चाहिए तो दोनों लोग का। कहीं कहीं से प्रेम बस या चाहे जाने अनजाने बस विष्णु भैया अगर यहाँ पर ना लाते तो आज इनके लिए खतरा ना बनता। हाँ विष्णु भैया नहीं लाते तो इनके लिए खतरा नहीं बनता, इनका लाना एक गलती है कि इनके घर पे आ गई। कहीं ऐसा साजिश तो नहीं हो सकता कि इनको जो है मालती जो को कहीं टार्चर किया गया, उनको मजबूर किया इसी घर पर आकर वो आत्महत्या करें, क्योंकि घटना शादी के 10-12 दिन हो गए, वो कहीं आती जाती भी नहीं थी, तो आकर उन्होंने नहीं, ये लोग तो देखिए हम लोग तो पास में रहते नहीं हैं कि हम लोग को पता रहेगा, हम लोग तो दूर से, जैसे आप लोग आए हैं ऐसे हम लोग भी आए हैं, वीडियो देखते हैं तो ये वीडियो हम लोग। तो कहीं कहीं से देखिए जो भी उनके मतलब कि साथ में काम करने वाले थे भी गोरखपुर से चलकर आई हैं, लेकिन कहीं न कहीं से जो गोरखपुरिया भौजी हैं वो भी इस मुद्दे में काफ़ी टांग अड़ाती थी और विष्णु को ही हमेशा गलतियां देती थी। तो कहीं न कहीं जो इन लोगों का कहना, इन लोगों को कहने के हिसाब से जो मालती थी, कहीं न कहीं से इनका जो व्यवहार था पहले से ही कुछ अलग तरीके का था, ये लोग संतुष्ट नहीं थे। तो कहीं न कहीं से इस मामले का जो है जाँच का विषय है कि आखिर में विष्णु राज या अर्जुन या मालती में असली गुनाहगार कौन है। अभी तो मालती है नहीं दुनिया में, लेकिन उनको न्याय के लिए उनकी जान कैसे गई, आखिर इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ये तो जांच का विषय ही है। बहरहाल हम कानून से, शासन से, प्रशासन से हम विनम्र निवेदन यही करेंगे कि जो भी गुनाहगार है वो बचने ना पाए और अगर कोई बेगुनाह है तो फंसने ना पाए। दोस्तों जय हिंद।